नानक की विधि में वो खतरा नहीं है, क्योंकि नानक खुद को स्मरण करने को नहीं कहते। नानक खुद को स्मरण करने को नहीं कहते, मतलब क्या है कि खुद को स्मरण करने को कहें तो अहंकार आ जाएगा। इसीलिए नानक खुद को स्मरण करने को नहीं कहते। वे कहते हैं कि सभी प्राणियों का दाता एक है, उसे मैं न भूलूं। ये याद रखना है कि सभी प्राणियों का दाता एक है, उसे मैं ना भूलूं। सबके भीतर एक का ही वास है, अनेक के भीतर एक छिपा है। एक ओंकार सतनाम। पत्ते पत्ते में वही कपता है, हवा के झोंके में वही बहता है। सुंदर है, महसूस करिए। हवा के झोंके में वही बहता है, बादल में, आकाश में, चांद तारों में, कण कण में, मिट्टी में, सब में वही है। उसे मैं ना भूलूं, वह मुझे याद रहे। उसकी याददाश्त घनी होती जाए, उसकी याददाश्त मेरे भीतर क्रिस्टलाइज्ड हो जाए। वह मेरे भीतर एक सघन तत्व बन जाए, तो इसमें अहंकार का कोई खतरा नहीं। इसमें तुम कभी अहंकारी नहीं हो सकोगे। इसलिए नानक से विनम्र ज्ञानी खोजना कठिन है। इसलिए नानक से विनम्र ज्ञानी खोजना कठिन है, क्योंकि अगर वही है तो तुम सभी को हाथ जोड़ सकते हो, तुम सभी के पैर छू सकते हो, क्योंकि सभी में वही है। और जिसके तुम पैर छू रहे हो, चाहे उसे पता न हो, लेकिन तुम्हें तो पता है। ये खतरा नानक की विधि में नहीं है, लेकिन दूसरा खतरा है, और वो ये है कि सभी में वही है। उसकी स्मृति कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं भी हूँ, तो एक गहरी नींद आ जाएगी। तुम बेहोश बेहोश से जीने लगोगे, तब उसे सब जगह देखोगे। तुम उसे सब जगह देखोगे, सिर्फ अपने में न देख पाओगे। वो चारों तरफ दिखेगा, दसों दिशाओं उससे भर जाएगी, लेकिन 11वीं तुम्हारी दिशा अछूती रह जाएगी। यानी अपने में भी उसे देखो। मैं ना करो, तू करो, तो तुम उसका गुणगान करोगे, तुम उसकी महिमा गाओगे। लेकिन तुम खुद उस महिमा से वंचित रह जाओगे। ये खतरा है। लेकिन ये खतरा पहले खतरे से छोटा है, क्योंकि जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो अहंकार से भर गया, उसकी नींद भयंकर है। वो कोमा में है, उसे जगाना मुश्किल है। वो कोई साधारण नींद नहीं है। तुम उसको हिलाओ डुलाओ, कोई फर्क नहीं होगा। नानक का मार्ग सबसे सुगम है। वो खतरे को पर खतरे को हमेशा याद रखना चाहिए। हर मार्ग पर खतरा तो होगा ही, भटकने की संभावना है, हर मार्ग से अलग होने की संभावना है।
तो तुम ऐसे हो कि अगर तुम्हें खतरा न बताया जाए तो तुम भटक जाओगे। तुम्हें खतरा न बताया जाए तो तुम भटक जाओगे। नानक ने कहा, सब कुछ वही है, सब कुछ उसी का है। संसार को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, संसार में ही वो मौजूद है। तो नानक को की मानने वाला तो नानक का मानने वाला संसार में भटक गया। समझ में नहीं आई? नानक ने कहा कि संसार को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि संसार काफी है, संसार में ही उसको खोजना है। म्यूट कर लो उमा। इसलिए तुम देखो, पंजाबी है, सिख है, सिंधी है, नानक को मानने वाला जो वर्ग है इस मुल्क में, उनको तुम देखो। खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में सारा जीवन उनका लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि संसार से बाहर तो कुछ है ही नहीं, बस यही सब कुछ है। संसार में रहकर उसे पाना है, संसार सब कुछ नहीं है। संसार छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तब खतरा है जब संसार ही सब कुछ बन जाए। इसलिए नानक के अनुयायी वर्ग संसारी होकर इसलिए नानक के पीछे चलने वाला वर्ग संसारी होकर रह गया। उसके देखने सोचने का सब ढंग संसारी है। तुमने कभी गधे को चलते देखा है? वह कभी बीच रास्ते पर नहीं चलता, हमेशा दीवाल इस तरफ या उस तरफ अति पर चलता है। बुद्धि को गधा कहना उचित है। तुम बुद्धुओं को गधा कहते हो, लेकिन बुद्धिमानी ही गधापना है, क्योंकि बुद्धि चलती ही किनारे से एक अति पकड़ती है या दूसरी, और बुद्धिमान का लक्षण है मध्य में होना, और वहाँ खतरा है। इसलिए नानक की परम गुह्य बातें खो गई। सिख तो हैं, नानक का सिख कहाँ? नानक जिसने नानक की सीख सुनी, जिसने अपना सिर छोड़ा, जो श्रद्धा और हृदय से भरा हो, जिसने एक बात याद रखी कि एक गुर से सब हल हो जाता है, कि सभी प्राणियों का एक है दाता, उसे मैं कभी ना भूलूं। इतना ही लेंगे।